हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कल्टीवेशन ऑफ लीची के बारे में बताएंगे कि लीची की खेती किस प्रकार से की जाती है। लीची का बॉटनिकल नेम क्या होता है? लीची चाइनेंसिस। लीची जीनस होती है और चाइनेंसिस स्पीसीज होता है। तो लीची का वानस्पतिक नाम होता है लीची चाइनेंसिस। फैमिली लीची की होती है सपिंडिएसी। सपिंडिएसी फैमिली लीची की होती है। और लीची का ओरिजिन कहाँ है? चाइना। लीची का ओरिजिन कहाँ है? चाइना। और हाईएस्ट प्रोड्यूसर कंट्री भी चाइना ही है। इंडिया सेकेंड रैंक पर आता है। क्रोमोज़ोम नंबर 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 30। लीची में कितने क्रोमोज़ोम नंबर पाए जाते हैं? 30। 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 30। टाइप ऑफ फ्रूट, लीची किस टाइप का फ्रूट है? लीची है सिंगल सीडेड नट। इसका जो फ्रूट होता है लीची का, इसमें सिंगल सीड पाया जाता है। और लीची के फ्रूट्स के ये भाग होते हैं एरिल, सीड और पेरिकार्प। तो इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है एरिल। लीची का एडिबल पार्ट कौन सा है? फ्लैसी एरिल। ये वाइट कलर का पार्ट इसका एडिबल पार्ट होता है। मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, लीची का प्रोपोगेशन मेथड कौन सा है? एयर लेयरिंग। कॉमर्शियल बेस पे प्रोपोगेशन मेथड एयर लेयरिंग है। अदर मेथड में कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा भी लीची को प्रोपोगेट किया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाता है कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड या मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, तो वहाँ आप बताएंगे एयर लेयरिंग। इसे इंडिया में गूटी भी बोलते हैं। इन्फ्लोरेंस टाइप, लीची में किस टाइप का इन्फ्लोरेंस होता है? लीची में पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेंस होता है। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन पर। लीची का कॉमन नेम क्या क्या होते हैं? लीची का कॉमन नेम है चिल्ड्रेन फ्रूट, क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट, फ्रूट ऑफ हाई कॉमर्स। ये लीची के कॉमन नेम है। चिल्ड्रेन फ्रूट, क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, फ्रूट ऑफ हाई कॉमर्स। ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन मैलिक एसिड, लीची में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड। स्लो ग्रोइंग मीन्स इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन इसके जो रूट होते हैं वो बहुत गहराई तक पाए जाते हैं। स्लो ग्रोइंग एंड डीप रूटेड ट्री, इसका जो ट्री होता है उसमें ग्रोइंग स्लो होता है, मीन्स ग्रोथ उसकी स्लो होती है, और उसके जो रूट होते हैं वो गहराई तक पाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ स्लो ग्रोइंग एंड डीप रूटेड ट्री। नेक्स्ट है रेड स्किन कलर। जो लीची में रेड स्किन पाई जाती है वो किसके कारण पाया जाता है? प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन। लीची में रेड कलर प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन के कारण पाया जाता है। लीची में विटामिन सी कितनी मात्रा में पाई जाती है? 100 ग्राम में 40 से 90 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी 40 टू 90 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, मीन्स 100 ग्राम में 40 से 90 ग्राम विटामिन सी ही पाया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन लीची, लीची का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है? चाइना। सेकंड नंबर पर कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री इन लीची चाइना है। और सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन लीची प्रोडक्शन, बिहार। लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन लीची प्रोडक्शन, बिहार। मीन्स इंडिया के किस राज्य में लीची का अधिक उत्पादन किया जाता है? वो है बिहार। नेक्स्ट है शाही, सूटेबल फॉर कैनिंग। शाही एक कल्टीवार वैरायटी है जिसका कैनिंग के लिए यूज किया जाता है, डिब्बाबंदी के लिए यूज करते हैं इसका। शाही सूटेबल फॉर कैनिंग। फ्लावर आर पेटलेस। टाइप ऑफ पॉलिनेशन किस टाइप का होता है? पॉलिनेशन किस टाइप का होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेट, किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है? इंसेक्ट के द्वारा। ग्रोथ कर्व, लीची में जो ग्रोथ कर्व होता है वो किस टाइप का होता है? डबल सिगमड। लीची में ग्रोथ कर्व डबल सिगमड टाइप का होता है। लीची इज ए नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। लीची नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट वे फ्रूट होते हैं जो
प्लांट पे ही पकते हैं, जिनकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, प्लांट से जब वो पक जाते हैं। मीन्स नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट वे फ्रूट होते हैं जो पेड़ पे ही पकते हैं। टाइम ऑफ फ्लावरिंग, लीची की फ्लावरिंग टाइम कौन कौन सा होता है? नॉर्थ इंडिया में नवंबर से फरवरी और साउथ इंडिया में जून से सितंबर में फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट है सीडलेस ड्यू टू स्टिमुलेटिंग पार्थेनोकार्पी। जो लीची में पार्थेनोकार्पी पाई जाती है वो किस टाइप की पाई जाती है? स्टिमुलेटिंग पार्थेनोकार्पी। सीडलेस ड्यू टू स्टिमुलेटिंग पार्थेनोकार्पी, लीची सीड हैव वाइबिलिटी फॉर ओनली 4 to 5 days आफ्टर रिमूवल। लीची के जो सीड होते हैं उनकी वाइबिलिटी ओनली 4 to 5 days होती है जब इसे फ्रूट से रिमूव कर लिया जाता है। मीन्स लीची को 4 से 5 दिन के भीतर ग्रो कर दिया जाता है। जो लीची का सीड होता है, सीड के द्वारा आप अगर प्लांट्स तैयार कर रहे हो तो सीड को फ्रूट से निकालने के बाद 4 से 5 दिन के अंतर्गत सोइंग कर देना चाहिए। एयर लेयरिंग इज कॉल्ड मैक्रोटेज इन चाइना एंड गूटी इन इंडिया। जो एयर लेयरिंग होती है उसे चाइना में मैक्रोटेज बोलते हैं और इंडिया में गूटी बोलते हैं। IBA 2 to 10 gram per liter of water is most effective in root promotion in air layering of लीची। लीची के एयर लेयरिंग में IBA को 2 से 10 ग्राम पर लीटर का यूज करके अधिक रूटिंग प्राप्त की जा सकती है। IBA क्या होता है? इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ये कौन से हार्मोन के अंतर्गत आता है? ऑक्सिन के अंतर्गत आता है। ऑक्सिन क्या होता है? ये एक हार्मोन होता है, रूटिंग हार्मोन। हार्मोन किसे कहते हैं? हार्मोन होता है प्लांट हार्मोन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस बाय प्लांट विच इज लो कंसंट्रेशन देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द प्लांट। जो प्लांट हार्मोन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये न्यूट्रिएंट के अलावा सूक्ष्म मात्रा में प्लांट में पाया जाता है जो प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को आगे बढ़ाता है। उसे कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। उसी का ये पार्ट्स है ऑक्सिन। और ऑक्सिन में IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड का यूज मेनली किया जाता है रूटिंग के लिए। लीची इज ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। लीची में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना होता है? 0.21%। नेक्स्ट है ये कंपोनेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं लीची में। मेनली द फूड वैल्यू ऑफ लीची मेनली lies in its sugar content which varies from variety to variety. The fruits are rich in fruits। इस फ्रूट्स में जो पाए जाते हैं शुगर पाया जाता है 10 to 22%। एसिड पाया जाता है 0.2 to 0.6%। प्रोटीन पाया जाता है 0.7%। फैट पाया जाता है 0.3%। मिनरल्स पाए जाते हैं 0.7%। TSS कितना पाया जाता है? 20 to 30%। विटामिन सी पाया जाता है 64 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। मीन्स विटामिन सी इसमें पाया जाता है 64 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। पैक्टिन पाया जाता है इसमें 0.4%। कितना पाया जाता है पैक्टिन? पैक्टिन इसमें पाया जाता है 0.4%। इसमें जो विटामिन पाया जाता है, यहाँ गलत लिखा है, विटामिन इसमें पाया जाता है पर 100 ग्राम 40 to 90 मिलीग्राम। इसमें एवरेज दिया है 64 मिलीग्राम। इसको भी सही बोल सकते हैं लेकिन इसका एक्यूरेट होता है 40 to 90 मिलीग्राम। 100 ग्राम में से 40 से 90 मिलीग्राम विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाई जाती है। पैक्टिन इसमें पाया जाता है 0.4%। इतना क्या पाया जाता है? पैक्टिन पाया जाता है इसमें।
नेक्स्ट आते हैं सॉइल एंड क्लाइमेट। सॉइल एंड क्लाइमेट, जलवायु और भूमि। ये किस जलवायु का प्लांट है? ये है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन, मीन्स ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का ट्री है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 21 to 38 डिग्री सेल्सियस। इसका जो तापमान होना चाहिए कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 21 से 38 डिग्री सेल्सियस। मॉइस्ट समर एंड कूल विंटर फेवर लीची प्रोडक्शन। नम गर्मी और ठंडी सर्दी लीची उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी होती है। ड्राई हॉट विंड इन समर फ्रूट क्रैकिंग, स्प्रे विद बोरॉन रिड्यूस क्रैकिंग। गर्मियों में शुष्क गर्म हवा से फल फटने लगते हैं, बोरोन का स्प्रे करने से फलों का फटना कम हो जाता है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिज़ायरेबल। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिज़ायरेबल। एसिडिक टू एल्कलाइन सॉइल। इसकी जो सॉइल होती है, जिसकी जो खेती की जाती है, एसिडिक से एल्कलाइन सॉइल में इसकी खेती कर सकते हैं। एसिड्स सॉइल प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट। जो एसिड सॉइल में खेती की जाती है उसमें जो फ्रूट्स की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। सॉइल पीएच कितना होता है? 5.5 से 7.0। नेक्स्ट आता है मेजर कल्टीवार इन एशिया एंड द पैसिफिक। कौन कौन से कल्टीवार वैरायटी हैं? चाइना में जो वैरायटी हैं वो हैं 5G सुई, वाकलूप, लांगजू, बैटिंगयूंग, हाक ईप, कावाई मे रेड, नोमीची, वाईची। वियतनाम में वाईथ्यू। थाईलैंड में कौन कौन सी वैरायटी पाई जाती है? थाईसो, चाकापाट, वाईची, हाकी एंड कोम। ये वैरायटी पाई जाती हैं थाईलैंड में। इंडिया में मेनली वैरायटी है शाही, चाइना, कलकतिया, बेदाना, लेट बेदाना, लौंगिया और देहरादून। नेपाल में जो वैरायटी हैं वो हैं मुजफ्फरपुरी, राजा साहेब, देहरादून, चाइना, कलकतिया। बांग्लादेश में मुंबई, मुजफ्फरपुरी, बेदाना, चाइना 3। इंडोनेशिया में लोकल सलेक्शन। फिलीपींस में सिनको, थाईसो एंड ULPB रेड। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से कल्टीवार पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में कवाई में पिंक, तीसो, सोवियतुंग, 5G सीयू, सालाथियले एंड वाईची। ये कल्टीवार पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है इंडिया की किस स्टेट में कौन सा कल्टीवार, कौन सी वैरायटी ग्रो की जाती है? तो फर्स्ट आता है आपका बिहार और झारखंड में कौन कौन सी वैरायटी पाई जाती है? चाइना, देसी, पूर्वी अर्ली, लेट बेदाना, मैक्लियन, मुजफ्फरपुर, रोज सेंटेड, शाही, कस्बा। ये सब पाए जाते हैं किसमें? बिहार और झारखंड में। उड़ीसा में मुजफ्फरपुर, मुंबई, चाइना। पंजाब और हरियाणा में सहारनपुर, देहरादून, कलकतिया, मुजफ्फरपुर, सीडलेस, लेट एंड रोज सेंटेड। उत्तरांचल में पाया जाता है रोज सेंटेड, कलकतिया अर्ली एंड लेट सीडलेस और देहरादून। उत्तर प्रदेश में सीडलेस अर्ली, सीडलेस लेट, अर्ली लार्ज लेट, लेट लार्ज रेड, कलकतिया, रोज सेंटेड और देहरादून। वेस्ट बंगाल में मुजफ्फरपुर, चाइना, देसी, पूर्वी, इलायची अर्ली, इलायची लेट, बम्बई,
गूठी, बेदाना, पोटी, कल्याणी सिलेक्शन, ये वैरायटी पाई जाती हैं वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट वैरायटी हैं ये अर्ली वैरायटी, मिड वैरायटी और लेट वैरायटी। जो अर्ली वैरायटी हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी वैरायटीज़ आती हैं? मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, शाही, पूर्वी, ये अर्ली वैरायटी हैं। मिड वैरायटी के अंतर्गत आती हैं देहरादून, रोज सेंटेड, मैकलेन, देहरादून रोज सेंटेड मैकलेन, ये वैरायटी है मिड वैरायटी। और लेट वैरायटी में आती हैं कलकत्ता, चाइना, मुंबई, इलायची, ये लेट वैरायटी में आती हैं। नेक्स्ट इसमें दो वैरायटी की पिक दी गई है। देहरादून वैरायटी, इसके क्या करैक्टर होते हैं? दिस वैरायटी इज़ मेनली ग्रोन फॉर टेबल पर्पस इन उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। इन बिहार इट इज़ कल्टिवेटेड अंडर द नेम ऑफ देहरा रोज। Fruit yield is 80 to 90 kilogram per tree. Tree are medium in size, attaining a height of 5 meter and spread of 7 meter. Fruit are medium in size. Pulp is greasy white, soft, moderately juicy with TSS 17%. This variety is highly susceptible to sunburn and cracking. जो ये देहरादून वैरायटी होती है, इसके ये करैक्टर हैं। यह किस मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और पंजाब में टेबल पर्पस से उगाई जाती है। बिहार में इसकी खेती देहरा गुलाब के नाम से की जाती है। फल की उपज 80 से 90 किलोग्राम प्रति ट्री होता है, पर पेड़ होता है। कितना उपज होता है? 80 से 90 किलोग्राम पर ट्री। पेड़ मध्यम आकार के होते हैं जिनकी ऊंचाई 5 मीटर और उसका जो फैलाव चौड़ाई होती है, कैनोपी होती है, वो 7 मीटर तक होती है। फल मध्यम आकार के होते हैं। उसका जो गूदा होता है भूरा सफ़ेद, नरम, मध्यम रसदार होता है। इसका जो TSS होता है 17% होता है। यह किस्म सनबर्न और क्रैकिंग के लिए अति संवेदनशील होती है। मीन्स ये जो देहरादून की ये किस्म है, इसमें क्या होता है? सनबर्न और फ्रूट क्रैकिंग, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वैरायटी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो वैरायटी है इसको लेट लार्ज रेड नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लीची वेराइटीज़ मेनली ग्रोन इन बिहार स्टेट। दिस वेराइटी bear profusely every year with an average yield of 80 to 100 kilogram per tree. Fruit are large in size, pulp greasy white, soft, moderately juicy with TSS 20.3%. यह मुख्य रूप से बिहार राज्यों में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण लीची की किस्मों में से एक है। यह किस्म हर साल 80 से 100 किलोग्राम पर पेड़ उपज देती है। फल आकार में बड़े होते हैं। गूदा भूरा होता है। TSS, गूदा जो इसका होता है भूरा सफ़ेद होता है। TSS इसका कितना होता है? 20.3% के साथ नरम मध्यम रसदार फल होते हैं। मुजफ्फरनगर को लेट लार्ज रेड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन, परिवर्धन। कॉमनली प्रोपोगेशन मेथड लेयरिंग। लीची में कॉमर्शली प्रोपोगेशन मेथड कौन सा होता है? ईयर लेयरिंग, जिसे इंडिया में गूटी बोलते हैं। अदर मेथड में आ जाता है स्टेम कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग। टाइम ऑफ लेयरिंग, लेयरिंग का टाइम होता है जुलाई से सितंबर। ये किस तरह से की जाती है? फॉर एयर लेयरिंग सेलेक्ट branch of 2 to 3 centimeter diameter and 30 to 60 centimeter long, free from pest and disease. ईयर लेयरिंग के लिए कीट और रोग से मुक्त 2 से 3 सेंटीमीटर व्यास और 30 से 60 सेंटीमीटर लंबी शाखाओं का सिलेक्शन किया जाता है। रिमूव 4 सेंटीमीटर वाइड रिंग ऑफ बार्क विद हेल्प ऑफ शार्प नाइफ। धारदार चाकू की सहायता से छाल का 4 सेंटीमीटर चौड़ा रिंग निकाल लिया जाता है।
नेक्स्ट है प्लेस वेट मोस ऑन एक्सपोज पोर्शन एंड द वायर पॉलीथीन शीट अराउंड इट टाइटली। मॉस ग्रास को खुले हिस्से पर रखते हैं और फिर उसके चारों ओर पॉलीथीन की चादर को कस के लपेट देते हैं। नेक्स्ट है रूट डेवलपमेंट विद start after 4 week when good number of root are developed detached gooty from mother tree। जड़ विकास 4 सप्ताह के बाद शुरू हो जाता है। इसमें जो रूट्स इनिशिएशन होता है वो 4 वीक के बाद होता है। जब अच्छी तरह से जड़ें विकसित हो जाती हैं तो इसे मदर प्लांट से रिमूव कर लिया जाता है। आफ्टर देन इमीडिएटली प्लांट इन नर्सरी देन अप्लाई इरिगेशन टू इट। इसके बाद तुरंत इसे नर्सरी में लगाकर सिंचाई कर दिया जाता है। ये पिक में दिखाया गया है। इस तरह से 4 सेंटीमीटर रिंग से छाल को अलग कर दिया जाता है। 4 सेंटीमीटर बार्क को रिमूव कर दिया जाता है राउंड में। इसके बाद यहाँ मॉस ग्रास लगा के ऊपर से पॉलीथीन से बांध दिया जाता है और ये 4 वीक के बाद इसमें जड़ें निकलने लगती हैं और ये जब जड़ पूरी तरह निकल जाती हैं तो इसे मदर प्लांट से रिमूव करके नर्सरी में लगाकर सिंचाई कर दी जाती है। अदर मेथड में आता है आपको स्टेम कटिंग लगा सकते हैं, इसमें सेमी हार्डवुड कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेकिन जो सबसे सक्सेस मेथड होता है वो होता है एयर लेयरिंग। नेक्स्ट है प्लांटिंग एंड इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस। सूटेबल टाइम, इसका टाइम कब होता है? जुलाई से सितंबर। प्लांटिंग सिस्टम कौन सा होता है? इसमें कौन से प्लांटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है? स्क्वायर सिस्टम। स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? 8x8 मीटर स्क्वायर और 10x10 मीटर स्क्वायर। ये वेराइटी पर निर्भर करता है। साइज ऑफ पिट 1:1:1 मीटर क्यूब। पिट आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज। शुरुआत में 15 से 20 दिनों की अवधि के लिए गड्ढों को बिना ढके छोड़ दिया जाता है। फिलेड विद टॉप सॉइल मिक्स विद मेजर एंड फर्टिलाइजर 20 to 25 किलोग्राम FYM, 2 किलोग्राम बोन मील एंड 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास पर पिट। 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम बोन मील और 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति गड्ढे में खाद और उर्वरकों के साथ मिश्रित करके डाल दिया जाता है। ए बास्केट ऑफ सॉइल टेकन from old lychee orchard is added to each pit to ensure mycorrhizal association with lychee roots। पुरानी लीची की बाग से ली गई मिट्टी की एक टोकरी के साथ माइकोराइजल मिलाकर प्रत्येक गड्ढे में डाला जाता है। पिट आर देन वाटरेड सो डेट द सॉइल सेटल्स डाउन। फिर गड्ढों को पानी पिलाया जाता है ताकि मिट्टी बस जाए। प्लांटिंग सिस्टम इसमें कौन सा यूज किया जाता है? स्क्वायर सिस्टम। लीची में स्क्वायर सिस्टम प्लांटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इसमें क्या होता है? मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में फॉर 1 to 3 year old क्रॉप अप्लाई 10 to 20 किलोग्राम well decomposed cow dung along with urea 100 to 500 gram, SSP 200 to 600 gram and MOP 60 to 150 gram per tree। For 4 to 6 year old crop, give dose of 25 to 40 kilogram of cow dung FYM, urea 500 gram to 1000 gram, SSP 750 gram to 1250 gram and MOP
200 to 300 gram per tree. For 7 to 10 year old crop, apply urea 1000 to 1500 gram, SSP 1000 to SSP 1000, MOP 300 to 500 gram, and cow dung 40 to 50 kilogram per tree. When crop is above 10 year, apply well decomposed cow dung 60 kilogram, urea 1600 gram, SSP 200 2200 gram, and MOP 600 ग्राम पर ट्री। इसमें क्या होता है, जो आप FIM और फर्टिलाइज़र देते हैं वो आप किस प्रकार से देते हैं। इसमें FIM फर्टिलाइज़र जो फर्स्ट ईयर में दिया जाता है, 1 से 3 वर्ष के बीच में जो क्वांटिटी दी जाती है वो 10 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद होती है पर प्लांट दी जाती है, और 150 से 500 ग्राम यूरिया, 200 से 600 ग्राम SSP और MOP 60 से 150 ग्राम पर टी दिया जाता है। 4 से 6 साल के जो पौधे होते हैं उसमें जो FIM काऊ डंग होता है 25 से 40 किलोग्राम दिया जाता है, यूरिया 500 से 1000 ग्राम दिया जाता है पर प्लांट, SSP 750 से 1250 ग्राम दिया जाता है पर प्लांट, और MOP 200 से 300 ग्राम पर प्लांट दिया जाता है। 7 to 10 या 7 से 10 साल के जो प्लांट्स होते हैं उनमें 40 से 50 किलोग्राम पर प्लांट FIM काऊ डंग दिया जाता है, यूरिया 1000 से 1500 ग्राम पर प्लांट दिया जाता है, SSP सिंगल सुपर फास्फेट 1500 से 2000 ग्राम पर प्लांट दिया जाता है, और MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है उसकी मात्रा होती है 300 से 500 ग्राम पर प्लांट। इसके बाद जो 10 साल से ऊपर के ट्री होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें 60 किलोग्राम पर प्लांट FIM काऊ डंग दिया जाता है, यूरिया की मात्रा 1600 किलोग्राम होती है, SSP की मात्रा 1250, यूरिया की मात्रा 1600 ग्राम पर प्लांट होती है, और SSP की मात्रा होती है, कितनी होती है, SSP की मात्रा होती है 2250 ग्राम पर प्लांट, और MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा होती है 600 ग्राम पर प्लांट। नेक्स्ट आता है इरिगेशन, सिंचाई इसमें किस तरह से की जाती है। जो इरिगेशन होता है किस तरह से किया जाता है, टू इरिगेशन एट एन इंटरवल ऑफ 45 to 60 days ड्यूरिंग विंटर मंथ इज रिक्वायर्ड फॉर बेयरिंग लीची ट्री। लीची के पेड़ लगाने के लिए जाड़े के महीने में 45 से 60 दिनों के अंतराल पर 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इरिगेशन एट फोर्टनाइटली इंटरवल आफ्टर fruit setting in March till the end of June is required, especially during the hot summer month। इसमें है मार्च में फल लगने के बाद जून के अंत तक सिंचाई की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से गर्मी के महीनों में। नेक्स्ट है बेसिन और रिंग सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज रिकमेंडेड। सिंचाई की बेसिन या रिंग प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है। Use of drip irrigation has proved to be good for plant growth beside being economical। ड्रिप सिंचाई का उपयोग किफ़ायती होने के साथ साथ पौधों की वृद्धि के लिए अच्छा साबित हुआ है। नेक्स्ट है इंटरकल्चर ऑपरेशन। इंटरकल्चर ऑपरेशन के अंतर्गत लीची ऑर्चर्ड शुड बी केप्ट क्लीन ऑफ अनवांटेड weeds, स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ ग्रोथ। लीची के बाग को, लीची के ऑर्चर्ड को अवांछित खरपतवारों से विशेष रूप से विकास के प्रारंभिक वर्षों के दौरान साफ रखा जाना चाहिए। ऑर्चर्ड शुड बी प्लग्ड with soil turning plow and harrow once after the rainy season in October, and the second
आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट इन जून और जुलाई। बागों की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और एक बार अक्टूबर में बरसात के मौसम के बाद और दूसरी जून या जुलाई में फलों की कटाई के बाद जुताई करें। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में जो समर और ख़रीफ सीजन की जो फसलें हैं वो लगा सकते हैं, जैसे वेजिटेबल में हो गया पम्पकिन, कुकुम्बर, रिज गार्ड, बिटर गार्ड। लेग्यूमिनस क्रॉप में मूंग, काउपी एक्सेट्रा। सने ढैंचा में भी ग्रोन एज ग्रीन मैन्योर। विंटर सीजन में आप लगा सकते हैं वेजिटेबल में रेडिश, बीट, टर्निप, कॉलीफ्लावर, पी, बीन्स एक्सेट्रा। लेग्यूमिनस क्रॉप में ग्राम लगा सकते हैं और स्पाइसेस क्रॉप में टर्मरिक लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इसमें क्या है, आफ्टर प्लांटिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रूनिंग is often necessary to give proper shape to the lychee plant. Once the desired shape is achieved, no pruning is usually necessary except the removal of dead of diseases, branches and damaged shoots or crossed limbs. At the time of harvesting, the part of the shoot bearing the fruit is removed to promote new growth. If the vegetative growth is too much, then both root and shoot pruning need to be done. But heavy pruning causes profuse vegetative growth which take place at the expense of flowering and fruiting. When the tree become too old and produce fruits of small size, heavy pruning is suggested. मीन्स रोपण के बाद लीची के पौधों को उचित आकार देने के लिए अक्सर एक निश्चित मात्रा में छटाई की आवश्यकता होती है। एक बार वांछित आकार प्राप्त हो जाने के बाद मृत या रोगग्रस्त शाखाओं और क्षतिग्रस्त टहनियों या पार किए गए अंगों को हटाने के अलावा आमतौर पर कोई छटाई आवश्यक नहीं होती है। कटाई के समय नई वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए फल वाले अंकुर के हिस्से को हटा दिया जाता है। यदि वनस्पतिक वृद्धि बहुत अधिक है तो जड़ और प्ररोह दोनों की छटाई करने की आवश्यकता है, लेकिन भारी छटाई के कारण प्रचुर वानस्पतिक वृद्धि होती है जो फूल और फलने की कीमत पर होती है। जब पेड़ बहुत पुराने हो जाते हैं और छोटे आकार के फल लगते हैं तो भारी छटाई का सुझाव दिया जाता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। डिपेंडिंग ऑन द ट्री एज देयर आर 4 फेज इन लीची प्लांट। पेड़ की उम्र के आधार पर लीची के पौधों में 4 विकास के चरण होते हैं। फर्स्ट होता है यंग नॉन बीरिंग स्टेज, ये होता है 1 से 3 वर्ष के बीच में। यंग बीरिंग स्टेज ये होता है 6 से 10 वर्ष के बीच में। जूनियर एडल्ट बीरिंग स्टेज 11 से 20 वर्ष के बीच में। सीनियर एडल्ट बीरिंग स्टेज 21 वर्ष एंड एबव। हार्वेस्टिंग टाइम इसका कब होता है, मई टू जून इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है। द फ्रूट ऑफ हार्वेस्टिंग इन ब्रांचेस along with a portion of the branch and a few leaves। फलों को शाखाओं के एक हिस्से और कुछ पत्तियों के साथ गुच्छों में काटा जाता है। ईल्ड, इसमें जो ईल्ड उपज कितनी होती है, उपज होती है एवरेज है 80 से 150 किलोग्राम फ्रूट पर ट्री। स्टोरेज टेम्परेचर होता है इसका 0 से 1 डिग्री सेल्सियस और स्टोरेज लाइफ होती है 3 से 4 वीक। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो इसमें पाए जाते हैं उसमें फर्स्ट होता है फ्रूट क्रैकिंग। जो फ्रूट क्रैकिंग होता है इस तरह का होता है जिसके कारण होता है एक्सेसिव वाटर एंड हाई टेम्परेचर। मीन्स
एक्सेसिव वाटर जब ज़्यादा बारिश होती है और उस समय जब हाई टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर हायर देन 38 डिग्री सेल्सियस इन कॉम्बिनेशन विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी लोअर देन 60% आर वेरी फेवरेबल फॉर क्रैकिंग ऑफ द लीची फ्रूट। मीन्स टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और उस समय लोअर जो ह्यूमिडिटी की लोअर परसेंटेज होती है वो 60% होती है, उस समय फेवरेबल कंडीशन होता है फ्रूट क्रैकिंग के लिए। कंट्रोल जो किया जाता है उसे रेगुलर इरिगेशन और बोरेक्स का स्प्रे करके फ्रूट क्रैकिंग को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रूट ड्रॉप। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फ्रूट ड्रॉप। इसमें है किस कॉजेज़ हैं। हाई इंसिडेंस ऑफ फ्रूट ड्रॉप इन लीची इज़ मेनली stated as physiological rather than a genetical problem। लीची में फलों के गिरने की उच्च घटना मुख्य रूप से आनुवंशिक समस्या के बजाय शारीरिक रूप से बताई गई है। ये इनके कारण होते हैं मेनली एक्सटर्नल फैक्टर लाइक हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो अवर्सन, इंटरनल न्यूट्रिशन, हार्मोनल इनबैलेंस। इनके कारण होता है फ्रूट ड्रॉप और इसको कंट्रोल किया जाता है। फोलियर स्प्रे विद जिंक सल्फेट एट 0.5 to 1.0 and 1.5% considerably increases the zinc content of the leaves and effectively reduce fruit drop। ये 0.5 से 1.0 जिंक सल्फेट लिया जाता है और इसका स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा है। नेक्स्ट है चिकन थॉन्ग ड्यू टू एबॉर्शन ऑफ एम्ब्रियो के अबॉर्शन के कारण ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें देखो सीड, इसमें पूरा सीड होगा डेवलप, इसमें पूरा सीड डेवलप नहीं होता है और इसको कंट्रोल किया जाता है प्रॉपर पॉलिनेशन ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है इंसेक्ट एंड पेस्ट। कौन कौन सा इंसेक्ट लगता है इसमें। पहला है फ्रूट फ्लाई। कॉजल ऑर्गेनिज्म है बैक्टोसेरा डोर्सालिस और इसको कंट्रोल किया जाता है 5 ग्राम ट्राईक्लोरोफॉर्म विथ 10 लीटर ऑफ वाटर। 5 ग्राम ट्राईक्लोरोफॉर्म को 10 लीटर पानी में मिला के स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रूट बोरर। फ्रूट बोरर ये पिक में ही दिखा दिया है कि फ्रूट बोरर फ्रूट के अंदर अटैक करता है और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है क्रिप्टोफेल्विया इलिपिडा। मैनेजमेंट फेनबोलेरेट। मैनेजमेंट इसका है फेनबोलाराट 0.01% का यूज किया जाता है। फेनबोलाराट @0.01%। नेक्स्ट है इंसेक्ट वाटर बार्क ईटिंग कैटरपिलर, जो बार्क को खाता है प्लांट्स के। बार्क ईटिंग कैटरपिलर, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है इंडारबेला टेट्राइनिस। द लार्वा फीड ऑन द बार्क एंड आल्सो मेक होल इन द बार्क के अंदर होल करता है और इसका डैमेज स्टेज होता है इससे लार्वा अटैक करता है। कंट्रोल प्लग द पोर्स विथ फ्यूमिजेंट द कार्बन डाई सल्फाइड पेट्रोलियम एंड प्लास्टर इट विद क्ले मड। इसमें इंजेक्ट के थ्रू पेट्रोलियम का यूज किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू प्लांट के बार्क में डाला जाता है, उससे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है डिजीज़ में कौन कौन सी पाई जाती है। फर्स्ट डिजीज़ है लीफ ब्लाइट। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है अल्टरनेरिया अल्टरनाटा। कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया अल्टरनाटा। सिम्टम्स है द सिम्टम स्टार्ट फ्रॉम टिप ऑफ द लीव्स एज लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन। इसमें क्या होता है, जो लीफ होता है, लीफ का जो टिप पोर्शन होता है ये
लाइट ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है और लीफ सूख जाती है। मैनेजमेंट इसका किस प्रकार से किया जाता है? स्प्रे ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.1% और मैनकोजेब 0.15% टू प्रिवेंट द डिसीज़। नेक्स्ट है एंथ्रासाइनोस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लीची में। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है कोलेक्टोट्रिचम ग्लायोस्पोराइड्स, कोलेक्टोट्रिचम ग्लोयोस्पोराइड्स, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। सिम्टम्स है अटैक बोथ द लीव्स एंड द फ्रूट, ये लीव्स और फ्रूट दोनों पर अटैक करता है। विच आर सेंसिटिव फ्रॉम फ्लावरिंग टू द मिड ग्रोथ स्टेज, ये फ्लावरिंग से मिड ग्रोथ स्टेज तक बहुत इफ़ेक्ट करता है। मैनेजमेंट इसका है प्री हार्वेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फंगीसाइड क्लोरोथालोनिल 0.15%, हार्वेस्टिंग से पहले 0.15% फंजीसाइड्स क्लोरोथानोलिल का यूज किया जाता है। मीन्स क्लोरोथानोनिल 0.15% का स्प्रे किया जाता है। थैंक यू।